हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका और आज के वीडियो के थ्रू मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है इंश्योर। ENSURE। इंश्योर का मीनिंग है टू मेक श्योर दैट समथिंग हैपन्स। किसी चीज़ को निश्चित करना कि कुछ हो, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में इंश्योर करना, सुनिश्चित करना कि ये चीज़ होगा, तो उसे इस सुनिश्चित करना हिंदी वर्ड है। इसका इंग्लिश क्या हो गया? इंश्योर। फाइन। अगर आपको मेरी बोलने का स्पीड कम लगे ना, तो आप अपने वीडियो के प्लेबैक स्पीड ऑप्शन में जाकर स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। चलिए, हमारा दूसरा वर्ड है आज का कोइंसिडेंस। COINCIDENCE। कोइंसिडेंस का मीनिंग है व्हेन टू और मोर सिमिलर और रिलेटेड इवेंट्स अकर एट द सेम टाइम बाय चांस एंड विदाउट एनी प्लानिंग। जब दो या दो से अधिक समान या संबंधित, एक दूसरे से संबंधित घटना संयोग से और बिना किसी योजना, मतलब बिना किसी प्लानिंग किए एक ही समय पर हो, एक ही समय पर घटित हो, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? संयोग होना, कोइंसिडेंस होना, मतलब प्लान नहीं किया गया था, अपने आप हो गया। हमारा अगला वर्ड है डोज़ियर। DOSSIER। डोज़ियर। इसका मीनिंग है प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, किसी का डेटा, किसी पर्सन का या किसी थिंग का। तो प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या? डिटेल्ड, और किसी के बारे में डिटेल्ड, विस्तृत सूचना। तो किसी विषय के बारे में व्यापक विस्तृत जानकारी प्रदान किया हुआ हो, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डोज़ायर। हमारा अगला वर्ड है कैटेगोरिकली। CATEGORICALLY। कैटेगोरिकली का इंग्लिश मीनिंग है इन अ वे दैट सो क्लियर दैट इट्स इम्पॉसिबल टू बी कन्फ्यूज्ड और अनसर्टेन। एक तरह से यह इतना स्पष्ट कर दिया जाता है, मतलब कैटेगोरिकली शब्द जो है, एक तरह से ये इतना स्पष्ट है कि भ्रमित या अनिश्चित होने की संभावना नहीं है। एक शब्द में समझे तो निसंदेह को हम बोलते हैं कैटेगोरिकली। हमारा अगला वर्ड है कन्फाइंड। CONFINED। कन्फाइंड का मीनिंग है लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर लोकेशन। किसी स्थान विशेष तक सीमित, लिमिट, मतलब सीमाबद्ध होना। सीमाबद्ध को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कन्फाइंड, ठीक है। लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर लोकेशन। हमारा अगला वर्ड है इम्प्लीमेंट। IMPLEMENT। इम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है टू स्टार्ट यूजिंग अ प्लान, सिस्टम एक्सेट्रा, स्ट्रैटेजी वगैरह। किसी योजना, सिस्टम, स्ट्रैटेजी आदि का उपयोग शुरू करना। जैसे मैंने कोई प्लान बनाया, कोई सिस्टम, कोई स्ट्रैटेजी बनाई, ठीक है, कोई प्लान समझ लो, प्लान किया, बट उसको एग्जीक्यूट करना, उसको अमल में लाना, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। इम्प्लीमेंट करो, जैसे इस प्लान को इम्प्लीमेंट करो, अमल में लाओ, उपयोग में लाओ। हमारा अगला वर्ड है ओबे। OBEY। इसका मीनिंग है, देखिए इंग्लिश में मैं इसलिए डालती हूँ, जो इंग्लिश स्टूडेंट हैं, जिनको सिर्फ इंग्लिश आती है, वो मीनिंग समझ जाएं वर्ड का मीनिंग। टू एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट you have been asked or ordered to do by someone in authority। किसी अधिकारी द्वारा आपसे जो कहा गया है या करने का आदेश दिया गया है, उसके अनुसार कार्य करना। मतलब ओबे मतलब क्या हुआ? आज्ञा का पालन करना। ओबे करो, ठीक है। ओबे करना मतलब आज्ञा का पालन करना। अगला वर्ड है हमारा इवेंचुअली। EVENTUALLY। इवेंचुअली का मीनिंग है एट एन अनस्पेसिफाइड लेटर टाइम। बाद में किसी अनिर्दिष्ट
समय पर, मतलब कहते हैं ना अंततः, बाद में, लेकिन स्पेसिफाइड नहीं है, वो अनस्पेसिफाइड है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, अंततः। अंततः मतलब इंग्लिश में इवेंचुअली। एक जो इंग्लिश वर्ड होता है ना, उसका हिंदी जानना, बट इंग्लिश इसलिए होता है, डाल दिया मैंने, ताकि उस वर्ड को किस तरह से किस सेंटेंस में यूज़ करें वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। हमारा अगला वर्ड है एनवियस। एनवियस, ENVIOUS। एनवियस का मीनिंग है जेलस इन अ वे दैट यू वांट व्हाट समवन एल्स हैज़। इस तरह से ईर्ष्या करना कि आप वही चाहते हैं जो किसी और के पास है, मतलब ईर्ष्या हुआ। जेलस का भी अर्थ ईर्ष्या होता है, लेकिन एनवियस जेलस से थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आप सामने वाले के पास कुछ है, लेकिन आप उस चीज़ को चाह रहे हो कि वो मेरे पास हो, तो उसको क्या आप कहोगे, एनवियस। फाइन, ENVIOUS। हमारा अगला वर्ड है नोटोरियस। नोटोरियस, NOTORIOUS। नोटोरियस का मीनिंग है फेमस और वेल नोन फॉर अ नेगेटिव रीज़न, मतलब फेमस है, प्रसिद्ध है, बट किस सेंस में, नेगेटिव सेंस में, किसी नकारात्मक कारण की वजह से, मतलब किसी नकारात्मक की चीज़ों की वजह से प्रसिद्ध होना को हम क्या कहते हैं, नोटोरियस। इंग्लिश वर्ड है नोटोरियस, इसका हिंदी अर्थ है कुख्यात, जैसे कहते हैं ना कुख्यात अपराधी। फाइन, तो उसे हम नोटोरियस बोलेंगे। हमारा अगला वर्ड है नोटेबल। नोटेबल, NOTABLE। नोटेबल का मीनिंग है इम्पॉर्टेंट एंड डिज़र्विंग अटेंशन, ध्यान देने लायक, मुख्य भी है और ध्यान देने लायक बात जो है, तो उसे क्या कहेंगे हम, नोटेबल है ये, ठीक है, ये ध्यान देने लायक है, नोटेबल है, जस्ट नोटेड डाउन या ध्यान में रखो, तो हम उसे नोटेबल कहेंगे। हमारा अगला वर्ड है डिग्निटी। डिग्निटी, DIGNITY। डिग्निटी का मीनिंग है द क्वालिटी ऑफ बीइंग सीरियस एंड फॉर्मल, गंभीर और औपचारिक होने का गुण। यह डिग्निटी जो कहते हैं ना, जस्ट मेंटेन योर डिग्निटी, मतलब अपना डिग्निटी मेंटेन करो। इसका क्या अर्थ हुआ है, अपना डिग्निटी मेंटेन रखो, मतलब कि आप जो है अपने मर्यादा में रहो, अपना गरिमा जो है बना कर रखो। तो इस संदर्भ में हम यूज़ करते हैं डिग्निटी मेंटेन करना, ठीक है। चलिए, हमारा अगला वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, DISCRIMINATION। डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग है ट्रीटिंग सम पीपल डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स, कुछ लोगों के साथ दूसरे लोगों से अलग व्यवहार करना, और एक शब्द में समझे तो भेदभाव करना। तो भेदभाव करने को क्या कहते हैं आप, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है इल ट्रीटमेंट। इल ट्रीटमेंट, इल ट्रीटमेंट, ILL ट्रीटमेंट, TREATMENT। मैं बार बार वर्ड को स्पेल करती हूँ ताकि आप लोगों को वर्ड भी ध्यान में रहे। तो इल ट्रीटमेंट का मीनिंग है द एक्ट ऑफ ट्रीटिंग समवन बैडली, किसी के साथ बुरा व्यवहार करने को हम कहते हैं इल ट्रीटमेंट, मतलब इल ट्रीट करना। द एक्ट ऑफ ट्रीटिंग समवन बैडली, एक शब्द में इसका अर्थ हुआ इल ट्रीटमेंट का दुर्व्यवहार करना। दुर्व्यवहार करने को हम कहेंगे इल ट्रीटमेंट। फाइन, सो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिए। Have a nice day. Thank you very much.